नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने सरकारी आवास संत कबीर कुटीर में श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस कार्यक्रम की तैयारियों के मद्देनजर समीक्षा बैठक की, जिसकी अध्यक्षता भी खुद सीएम सैनी ने की। तो वहीं इस दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वें शहीदी दिवस के अवसर पर आयोजित किए जा रहे सभी कार्यक्रमों में स्कूली बच्चों से लेकर वरिष्ठ जनों की अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करवाएं, ताकि लोग श्री गुरु तेग बहादुर जी के जीवन से प्रेरणा ले सकें। साथ ही इस दौरान मुख्यमंत्री को अवगत कराया गया कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की याद में 1 नवंबर को अंबाला में रक्तदान शिविर लगाया जाएगा, जहां इस शिविर का उद्घाटन मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी करेंगे। हरियाणा की सैनी सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा हो गया है। सीएम नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश में जन कल्याण, सामाजिक न्याय और समग्र विकास की दिशा में अभूतपूर्व काम हुए। 1 साल को लेकर पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में सीएम नायब सिंह सैनी ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर प्रदेशवासियों को सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया। हरियाणा में सीएम नायब की सरकार के नेतृत्व में प्रदेश ने अपने विकास की रफ्तार को ऊंचाइयां दी है। सैनी सरकार के 1 साल के कार्यकाल में जन कल्याण, सामाजिक न्याय और समग्र विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। आज का समय, स्थान और अवसर का ये अद्भुत संगम है। समय है पवित्र और पुण्यदायी ये कार्तिक मास का, हम सब जानते हैं। स्थान है माता मनसा देवी के चरणों में स्थित पंचकुला की ये पवन धरा का अवसर है। आज का जो अवसर है, आज का अवसर नॉन स्टॉप हरियाणा के तीसरे कार्यकाल के 1 वर्ष के गौरवशाली वर्ष पूरे होने का ये समय है। सबसे पहले मैं इस कार्यक्रम में उपस्थित यहां पधारे सभी सम्मानित बुजुर्गों, भाइयों बहनों, नौजवान साथियों और हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्रों, पूरे हरियाणा प्रदेश के हर कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सभी सम्मानित महानुभावों का मैं हृदय से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कल भी धनतेरस का पवित्र दिन है और उसके बाद दीपावली का महापर्व है, फिर गोवर्धन पूजा है और उसके बाद भैया दूज है, भैया दूज के बाद छठ पूजा है। मैं सभी आने वाले इन पर्वों की पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और परमपिता परमात्मा से ये प्रार्थना भी करता हूं कि ये पर्व आप सबके लिए मंगलमय हो। ऐसी परमपिता परमात्मा से मैं प्रार्थना करता हूं और मैं जन जन को इन पर्वों की व त्योहारों की अग्रिम रूप से मैं बधाई भी देता हूं और शुभकामनाएं भी मैं आप सभी को, हरियाणा के कोटि कोटि जन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं भी देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हरियाणा के विकास व जन कल्याण के दौर का एक स्वर्णिम
ये दिन है भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकल्प, सेवा और समर्पण का ये पहला वर्ष है। ये पहला वर्ष पूरा किया है, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं इस अवसर पर आप सभी को एक वर्ष ये नॉन स्टॉप पूरा करने पर हरियाणा प्रदेश वासियों को, आप सभी को इसके लिए हृदय से मैं हार्दिक बधाई देता हूं, आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। मुझे खुशी है कि आज हमने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के दूसरे चरण में 141 गांव व 2 महाग्राम पंचायतों में 8029 प्लाटों का आवंटन किया है। इससे पहले इस योजना के पहले चरण में 4002 प्लाटों का आवंटन किया गया था। आज के प्लाटों को मिलाकर के इस योजना में अब तक हमारी सरकार ने 12,031 प्लाटों का आवंटन किया है। मैं इन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। हरियाणा में सैनी सरकार के 1 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। इसी के साथ ही बीजेपी ने भी हरियाणा में 11 साल पूरे कर लिए हैं, जिसे लेकर सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सीएम सैनी ने हरियाणा वासियों को धनतेरस की बधाई दी। साथ ही कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप तीसरी बार हरियाणा में बीजेपी की सरकार बनी है। हरियाणा सरकार भी हरियाणा वासियों के लिए लगातार काम कर रही है। सीएम ने और कुछ क्या कहा, आपको सुनवाते हैं। पत्रकार एवं छायाकार मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कल ही धनतेरस है, दीपावली का पर्व है और भैया दूज है, भगवान विश्वकर्मा डे है और छठ पूजा है। इन सब पर्वों की मैं आप सबको अग्रिम शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। मैं इस पत्रकार वार्ता में आप सभी पत्रकार छायाकार मित्रों व मीडिया बंधुओं का हार्दिक स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। जैसा अभी बताया भी है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नॉन स्टॉप तीसरी कार्यकाल की सरकार के तीसरे कार्यकाल का ये पहला वर्ष गौरवशाली हर हरियाणवी के दिल को छूने वाला पूरा हुआ है। आज हरियाणा के विकास, जन कल्याण के दौर का एक स्वर्णिम दिन भी है। भाजपा सरकार के तीसरे कार्यकाल का संकल्प, सेवा और समर्पण का ये पहला वर्ष पूरा हुआ है। मैं आज इस अवसर पर सभी हरियाणा वासियों को इसके लिए हृदय से हार्दिक बधाई भी देता हूं, शुभकामनाएं भी देता हूं। एक साल पहले हरियाणा प्रदेश के जन ने हमें तीसरी बार जन सेवा का
ऐतिहासिक अवसर दिया है। हम सब जानते हैं हरियाणा में इससे पहले केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के तीसरे कार्यकाल के पहले वर्ष के पूरा होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 27 अक्टूबर को मुख्यमंत्री का 3 साल का कार्यकाल पूरा होगा, लेकिन आज के दिन को उत्सव के रूप में मनाया गया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री ने पूरे हरियाणा में लगभग 9,000 गरीब परिवारों को 100 गज के प्लाट प्रदान किए हैं और उन पर मकान निर्माण भी करवाए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जातिवाद और राजनीतिकरण से बचना चाहिए। हाल ही में हुई घटना के पीछे के 17 अक्टूबर है, 2 तिथियां अलग अलग बताता हूं आपको। उसका मैं तो बताता हूं कि हमने तो पहली बार जो शपथ ली थी 27 अक्टूबर को ली थी, अगली बार फिर वो शपथ ली 26 अक्टूबर को। ये चुनाव की तिथियों के कारण से आगे पीछे होता। आज 17 अक्टूबर है, तो 17 अक्टूबर इस एक वर्ष, इस तीसरी बार की सरकार का 1 वर्ष पूरा हुआ है और इसके 3 वर्ष पूरे 27 अक्टूबर को होंगे। और फिर हरियाणा दिवस भी 1 नवंबर को आएगा। इसलिए हर दिन का अपना एक महत्व होता है, तो दिन जो होता है वो एक त्योहार के रूप में मनाया जाता है। आज इस 1 वर्ष का पूरे होने का एक त्योहार, उसको मनाने के लिए आज सारे प्रदेश भर में मुख्यमंत्री जी ने जनता को संबोधित किया है और उसमें विशेष तौर पर आज जो है 9,000 गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट दिए गए हैं। उन प्लाटों को मिलने। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां उपायुक्त विश्राम कुमार मीणा ने कहा कि धान के सीजन में किसानों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। 18 अक्टूबर यानी कि आज से दोबारा खरीद नियमों के अनुसार धान की खरीद और उठान के कार्यों को सभी मंडियों में शुरू किया जाएगा। रेट लगती है मंडी में, ट्रांसपोर्ट करने में और बाकी चीजों में, तो वहाँ सभी का सहयोग एक अपेक्षित होता है और सारे अधिकारी कर्मचारी अपनी मेहनत से वहाँ पे लगातार काम करते हैं। और इसमें कोई भी अगर कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेगा या लेता है तो आगे भी इसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मेरी सभी किसान साथियों से और जितने भी आरती और जितने भी मिलर एसोसिएशन है, ट्रांसपोर्ट टीम है, उनसे भी मेरी अपील रहेगी कि आप सबके सहयोग से जो इतना अच्छा प्रोक्योरमेंट सीजन है और अभी आगे दिवाली का त्यौहार है, 3 दिन पहले हमारे सेक्रेटरीट में हमारे जो डीएफएससी है राजेश जी, इन्होंने पूरे सीजन में प्रोक्योरमेंट में बहुत अच्छा काम किया है। शुरू हो जाएगी, हमारी टीमें मंडियों में रहेगी, वहाँ पे खरीद होगी। तो जो भी किसान अपनी फसल ला रहे हैं या लाई हुई है या कल लाएंगे, तो अपना निश्चिंत रह के उनकी जो नॉर्म्स हैं, जो खरीद के नॉर्म्स हैं, उसके हिसाब से परचेज कल सुचारू रूप से की जाएगी। खबर सिरसा के ऐलानाबाद से है, जहां धनतेरस, दिवाली और गोवर्धन पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों को देखते हुए ऐलानाबाद पुलिस प्रशासन पूरी तरह से सतर्क मोड पर आ गया है। बाजारों में बढ़ती भीड़ को ध्यान में रखते हुए पुलिस ने सुरक्षा और यातायात व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष प्रबंध किए हैं। साथ ही त्योहारों की भीड़ को देखते हुए शहर में पैदल मार्च निकाली जा रही है। ऐलानाबाद थानाधिकारी प्रगट सिंह ने बताया कि त्योहारी सीजन के चलते लोग बड़ी संख्या में खरीदारी के लिए बाजारों का रुख कर रहे हैं। इससे शहरों के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर भीड़ हो गई है। इसी को ध्यान में रखते हुए मुख्य मार्गों पर नाके लगाए जा रहे हैं, जबकि पैदल गश्त टीमें बाजार में तैनात की गई हैं। साथ ही ऐलानाबाद थानाधिकारी ने आमजन से अपील की कि वे कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। आज त्योहार के मद्देनजर जो शहर बाजार में कुछ तो दुकानदारों ने सामान भी जिस तरह बाहर लगाया है, जहाँ पार्किंग की थोड़ी बहुत व्यवस्था है, उसके लिए सभी को समझाया जा रहा है। और उसके अतिरिक्त बाजार में भीड़ है, लोग शॉपिंग के लिए आते हैं बाजार में, तो कोई है जो शरारती तत्व है वो किसी प्रकार की घटना को अंजाम ना दे, उसके लिए हम पैदल मार्च कर रहे हैं। और दुकानदारों को समझाने से भी काफी फर्क पड़ा है। जो बाजार में जाम का जो 1-2 बार कॉल आई है कि जाम लग सकता है, तो उसके लिए त्योहार है जो सभी खुशी से
और लॉ एंड ऑर्डर की जो हमारी जिम्मेवारी है उसको मेंटेन रखने के लिए। कलावरी क्षेत्र के धान कटाई और भराई सीजन शुरू होते ही स्थानीय मजदूरों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। पंजाबी मजदूरों का आरोप है कि उन्हें सरकार द्वारा तय 4.30 रुपए प्रति किलो का रेट नहीं मिल रहा। कई आड़तियों और किसानों द्वारा केवल 2 से 2.5 रुपए प्रति किलो ही मजदूरी दी जा रही है, जिससे मजदूरों में नाराजगी है। मंडी में काम कर रहे मजदूर गगनदीप कालू और बरबीर सिंह ने बताया कि बिहार और यूपी से आए सस्ती लेबर से प्रतिस्पर्धा बढ़ गई है। उन्होंने कहा, हम धूप और मिट्टी में मेहनत करते हैं, फिर भी आधा ही रेट मिलता है। बिहार और यूपी के मजदूर 2 रुपए प्रति किलो में काम कर रह देते हैं, जिससे हमारा रेट गिर गया है। स्थानीय मजदूरों का कहना है, पिछले वर्षों से सरकार ने मजदूरी का निश्चित रेट तय किया था ताकि विवाद न हो। इस बार प्रशासनिक नियंत्रित न होने के कारण ठेकेदार मनमानी कर रहे हैं। मजदूरों ने प्रशासन से गुहार लगाई कि उनके लिए न्याय सुनिश्चित की जाए। मजदूरों के नाल शोषण हो रहा जी, जिहड़ा सरकार द्वारा रेट निर्धारित किए गए हैं वो दिते नहीं जा रहे जी। ठेकेदार आपकी मनमर्जी का रेट दे रहे हैं ते इत्थे जिन्ना भी पंजाबी लेबर है उन्होंने काम तो रोकया जा रहा है। साडी सैकटरी साहब अगे हरियाणा सरकार अगे मंग है कि सानू भी काम दिता जाए जिहड़ा सरकार द्वारा रेट निर्धारित किया गया। पिछले गड़े जी 4.5 रुपये रेट दिता जाए ते ऐतकी सानू जी घटा के दे रेट दिता जा रहा है भी मन भी वाधा हुंदा रेट है कि घटदा हुंदा जी। साडी यही मंग है जी, सानू जिन्ना रेट सरकार ने दे रखा है उन्ना सानू दिता जाए। ठेकेदार खा रहे जी, विचों ठेकेदार आहो कर रहे जी, बाणियां आपदी मर्जी का रेट दे रहे हैं। साडी ठेकेदार कोई 2 रुपये 80 पैसे दे जांदा, कोई 3 रुपये 20 पैसे दे जांदा जी, कोई 4.5 ते भरी जांदी जी। सानू मन के 3.5 भी नहीं मिल रहे पूरे, ਜਿਹੜਾ रेट ਚੱਲਦਾ ਸਾਡਾ ਉਹ रेट ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਨਾ। कुछ लड़ाई झगड़े की भी कम लड़ाई झगड़े की आ खड़ा जी बंदा कोले परदेसी आदमी ने पंजाबी आदमी को पीट दिया सुबह। बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, बहुत बड़ी बात है जी। जहाँ पर आके काम करने आते हैं या कूटने मारने आते हैं। क्या कुछ मांगे कर रहे हो सरकार से? सरकार से मांगे ये कर रहे हैं पूरा रेट दिया जाए, जो ठेकेदार दे रहे हैं ना वो कम रेट है, इसलिए बोल रहे हैं सरकार को भी रेट पूरा दिया जाए जो सरकार का रेट आया है। ठेकेदार पैसे खा रहे हैं। पिछले गड़े जी 4.5 रुपये रेट दिता है ते ऐतकी सानू जी घटा के दे रेट दिता जा रहा है भी मन भी वाधा हुंदा रेट है कि घटदा हुंदा जी। साडी यही मंग है जी, सानू जिन्ना रेट है सरकार ने दे रखा है उन्ना सानू दिता। त्योहारी सीजन के मद्देनजर जुलाना बाजार में पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर है। पुलिस अधीक्षक कुलदीप सिंह के आदेश पर जुलाना में फ्लैग मार्च निकाला गया, जिसमें पुलिस ने दुकानदारों को सुरक्षा उपायों के बारे में विशेष हिदायत दी। पुलिस ने दुकानदारों से कहा कि वे अपने सामान को ज्यादा न फैलाएं ताकि ग्राहकों को कोई परेशानी न हो और बाजारों में भीड़ नियंत्रित रहे। इसके अलावा दुकानों के बाहर लाउड स्पीकर न बजाने की सलाह दी गई ताकि ध्वनि प्रदूषण से बचा जा सके और बाजार में अपराधी तत्वों के घुसने से बचाव हो सके। वहीं मंडी चौकी इंचार्ज अजय कुमार ने बताया कि पुलिस द्वारा उठाए गए इन कदमों से बाजार में सुरक्षा बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। हरियाणा के हिसार में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती को लेकर कार्यक्रमों की श्रृंखला शुरू होने जा रही है। लोक निर्माण एवं जन स्वास्थ्य मंत्री रणबीर गंगवा ने कहा कि 31 अक्टूबर से 25 नवंबर तक जिले में पदयात्रा, योग, स्वास्थ्य शिविर, व्याख्यान और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा। गंगवा ने कहा कि ये सभी कार्यक्रम माई भारत पोर्टल के माध्यम से आयोजित किए जा रहे हैं, जो युवाओं को अपनी प्रतिभा दिखाने, राष्ट्र निर्माण से जुड़ने का एक बड़ा मंच प्रदान कर रहा है।
उन्होंने कहा कि इस अभियान के दौरान नशा मुक्त भारत पर विशेष जोर रहेगा ताकि युवा अपने भविष्य पर ध्यान केंद्रित कर सके। रणबीर गंगवा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विकसित भारत 2047 के संकल्प के साथ सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के विचार को आगे बढ़ा रहा है। जयंती कार्यक्रमों से देश भर में एकता और अखंडता का संदेश प्रसारित होगा। से इस एक साल के अंदर जो वायदे आप लोगों से किए थे, हरियाणा प्रदेश की जनता से किए थे, जो 217 संकल्प थे, उनमें से 46 संकल्प 46 वायदे तो अब पूरे कर दिए हैं और बाकी वहां पर भी लगातार निरंतर कार्य चल रहा है। इस साल के अंत तक 90 वायदे कंप्लीट हो जाएंगे, पूरे हो जाएंगे, ऐसा अभी माननीय सीएम साहब ने हमें सबको बताने का काम किया। मैं आदरणीय राजीव सैनी जी को इस बात के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उनके नेतृत्व के अंदर जिस तरीके से सरकार चल रही है, हरियाणा के ही लोग फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त हो गया है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम प्लस माइनस का। नमस्कार। तो हर साल की तरह